हेलो दोस्तों, मैं गौरव शर्मा एक बार फिर से आपका गौरव भैया क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं आपके सामने आज फिर एक नया टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूं। टॉपिक का नाम है मूर्ति। और किसकी मूर्ति? सरदार पटेल जी की मूर्ति। सरदार पटेल जी की मूर्ति। इसके ऊपर एक आध क्वेश्चन आ जाता है तो हम बात करते हैं कि ये सरदार पटेल जी की मूर्ति आखिर है क्या। तो ये आप ये समझिए कि हमारी जो सरकार है उसने गुजरात में दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति बनाई है। और वो मूर्ति किस व्यक्ति की है? वो सरदार पटेल की मूर्ति है। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति गुजरात में बनाई है और वो सरदार पटेल जी की मूर्ति है। अब उस मूर्ति के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं उन पे बात करते हैं कि जो व्यक्ति हैं वो सरदार पटेल जी, उनकी जो मूर्ति बनी है उसके ऊपर एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए। पहला क्वेश्चन, सरदार पटेल जी की मूर्ति को क्या नाम दिया गया है? तो सरदार पटेल जी देश आजादी के वक्त 1947 के बाद उन्होंने क्या करा, जब हमारा देश आजाद हुआ तो छोटे छोटे राजाओं में बटा हुआ था, छोटे छोटे राज्यों में। जैसे हापुड़ एक अलग राज्य है, उसका राजा अलग। मेरठ एक अलग राज्य है, उसका राजा अलग। गाजियाबाद एक अलग राज्य है, उसका राजा अलग। ठीक है। पिलखुआ एक अलग राज्य है। पिलखुए का तो नाम भी पिलखुआ इसी वजह से पड़ा है कि कहते हैं यहाँ पे किसी राजा का हाथी खो गया था और हाथी को संस्कृत में क्या कहते हैं? पिल। तो उसी से बन गया पिलखुआ। पिलखुआ और वो बदलते बदलते हो गया पिलखुआ। ठीक है। तो इस तरीके से आप समझिए जरा। तो सरदार पटेल जी ने क्या करा, उन सब राजाओं के जो राज्य हैं उनसे सहमति करके किसी तरीके से तालमेल बिठाकर उन सबको भारत में मिलाया, यानी कि हम सबको एक करा। एक करने को क्या कहते हैं? यूनिटी। तो इस मूर्ति का नाम भी रख दिया गया, क्या रख दिया गया? स्टैचू ऑफ यूनिटी, यानी कि स्टैचू ऑफ यूनिटी, यानी कि एकता का प्रतीक। एकता का प्रतीक, स्टैचू ऑफ यूनिटी। पहली बात समझ में आई। दूसरी बात मैंने बोला, इसका नाम पता पड़ गई। ये दूसरी बात, सबसे ऊंची है तो कितनी ऊंची है? दूसरा क्वेश्चन जो आता है तो इसके ऊपर दो क्वेश्चन ध्यान रखना। एक, केवल मूर्ति की ऊंचाई, जो वो मूर्ति है जैसे हम इंसान हैं, और दूसरा हम इंसान एक प्लेन मैदान पे खड़े और एक पहाड़ पे खड़े हो तो कौन सा इंसान ज्यादा ऊंचा चमकेगा? जो पहाड़ पे खड़ा वो ऊंचा चमकेगा। क्यों? क्योंकि उसका बेस जो है नीचे से ऊंचा है। तो वही चीज है, अगर आपसे पूछा जाए मूर्ति की ऊंचाई, दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता बेस जो है उसके नीचे उसके सहित मूर्ति की ऊंचाई। तो ये ध्यान रखना, मूर्ति की ऊंचाई है 182 मीटर। मूर्ति की ऊंचाई है 182 मीटर। 182 मीटर। मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर। ठीक है। आगे देखिए जरा। अब बहुत से कहते हैं जी 182 मीटर इसलिए रखी गई है कि गुजरात में जो एमएलए हैं उनकी संख्या 182 है। जो एमएलए सीटें हैं तो वो अपने अपनी धारणा है, लेकिन असली क्या है? 182 मीटर इसकी ऊंचाई है। और फुट में कहें तो 597 फीट। 597 फीट, यानी कि 600 से केवल 3 फीट कम है। इनकी ऊंचाई 600 से केवल 3 फीट कम है। ऐसे भी तो याद कर सकते हो, 600 से 3 कम। 597 भूल सकते हो, 600 से 3 कम। ऑप्शन देखते ही ध्यान आ जाएगी। लेकिन अगर कहे बेस सहित, तो भाई एक बात तो इससे तो ज्यादा होगी थोड़ी सी। तो कितना बेस जुड़ जाएगा? थोड़ा बहुत जुड़ जाएगा। देखो कितना हो जाएगा, 22 जुड़ गया, 204 हो गया, 204 मीटर। अगर पूछे बेस सहित इसकी ऊंचाई कितनी है मूर्ति की? 204 मीटर। 204 मीटर या 790 फीट। 790 फीट। बिगर बेस के 600 में से 3 कम है फिट में, और बेस के साथ 800 में से 10 कम है। ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ऊंचाई के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। अगली बात ये कहां पे मैंने बताया? गुजरात में। लेकिन गुजरात में कहां है ये भी पूछ लेता है। तो नर्मदा जिला है एक। गुजरात में एक नर्मदा जिला है और वहां पे नर्मदा नदी बहती हुई है वहां से। तो उस नर्मदा नदी के किनारे सरदार सरोवर बांध पर, सरदार सरोवर बांध भी इन्हीं के नाम पे रखा गया था। सरदार पटेल के नाम पे इस बांध का नाम उस बांध पर ही बनाया गया। गुजरात ही क्यों चुना और कहीं क्यों नहीं? क्योंकि सरदार पटेल का जन्म भी गुजरात में हुआ था। देखो ना, पहली सरकारें भी ये सरदार सरोवर बांध ही क्यों रखा? क्योंकि सरदार के नाम पे वहां पे। तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर गुजरात में। और अब क्या करा गया? मैं कह रहा हूं गुजरात ही क्यों चुना? क्योंकि इनका जन्म गुजरात में हुआ है।
तो ये बांध, ये जो मूर्ति बनी है कहां बनी है? सरदार सरोवर बांध पे नर्मदा नदी में, या कह सकते हैं नर्मदा जिले में, गुजरात में। ठीक है, ये भी बात समझ में आ गई होगी। अगली बात, ये मूर्ति बनी तो है, ये दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। इससे पहले कौन सी थी? भगवान बुद्ध की मूर्ति। इससे पहले कौन सी मूर्ति थी सबसे ऊंची? स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध। स्प्रिंग लगी हुई थी, इतनी ऊंची थी, आप सोचिए कितना ऊंचा था। इससे पहली मूर्ति जो थी स्प्रिंग लगी हुई थी उसमें, स्प्रिंग टेम्पल ऑफ बुद्ध, और वो कितनी ऊंची थी? 153 मीटर। 153 मीटर इससे पहले जो ऊंची मूर्ति थी। ये बात समझ में आई? इसे बनने में दो क्वेश्चन आ सकते हैं। मूर्ति को बनने में, जैसे मैंने अभी बताया ना, बेस को हटा दे, सब चीज को हटा दे, तो मूर्ति बनने में लगे 33 महीने। 33 महीने मूर्ति, केवल मूर्ति की बात करें। लेकिन जब उसका बेस, उसका ग्राउंड, सब चीजें की अगर बात करें तो कितना टाइम लगा था? 5 साल लगे पूरे। 31 अक्टूबर 2013 से काम स्टार्ट हुआ, 31 अक्टूबर 2018 को कंप्लीट हुआ। तो कितने साल लगे? पूरे 5 साल। लेकिन अगर मूर्ति की बात करें, केवल इस मूर्ति की, तो 33 महीने। तो 33 महीने। और इसको थोड़ा प्रसिद्ध करने के लिए शुरू में, जब ये बनी नहीं थी, एक दौड़ चलाएगी। ठीक है, क्या चलाएगी? रन फॉर यूनिटी। एक दौड़, रन फॉर यूनिटी। उसका पहली बार क्वेश्चन आ सकता है, रन फॉर यूनिटी पहली बार कब हुई? 15 दिसंबर 2013। 15 दिसंबर 2013। 15 दिसंबर 2013। इसका उद्घाटन किसने करा? नरेंद्र मोदी जी ने करा। किसने करा? नरेंद्र मोदी जी ने करा। ठीक है, अब ये जोसेफ मैना, क्या ये इसके डिजाइन बनाने वाले वस्तुकार हैं। और कितनी कैडी थी ये मूर्ति बनानी, आप जरा सोचिए। जोसेफ ने भी कह दी मेरे बस की ना, मैं ना जोसेफ ने भी क्या कह दी? मैं ना, मेरे बस की ना। लेकिन बाद में इन वस्तुकार ने इसका डिजाइन बनाया। किसने? जोसेफ। जोस के साथ सेफ रह के मैंने करा काम। मैंने जोस के साथ सेफ रह के मैंने करा काम। फिर ठीक है, मैंने करा। तो ये लार्सन एंड ड्रूवो क्या है? लार्सन एंड ड्रूवो, देखो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं आत्मलंबी बनो, स्वावलंबी बनो, अपने देश की चीजें खरीदो। लेकिन इत्तेफाक की बात, वो खुद अपने देश की सबसे बड़ी मूर्ति किससे बनाते हैं? ये कंपनी है चाइना की, लार्सन एंड ड्रूवो। लार्सन एंड ड्रूवो। लार्सन एंड ड्रूवो, ये वो कंपनी है जिसने ये मूर्ति बनाई, जिसने ये मूर्ति बनाई। अच्छा जी, ये राम सतुरा। राम सतुरा कौन है? राम सतुरा वो व्यक्ति है जिनके दिमाग में मूर्ति बनाने का सबसे पहले आइडिया आया। यानी कि ये सोच किसकी थी? राम सतुरा की। और मूर्ति लोहे की बनी हुई है, पत्थर की बनी हुई है, किस चीज की बनी हुई है? तो ये मूर्ति कांस्य की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है दोस्तों? कांस्य की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? कांस्य की बनी हुई है। उम्मीद करता हूं दोस्तों सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। काफी 2 क्वेश्चन रह गए इसके खर्चे के ऊपर, और कौन सी जयंती पे इसे लागू किया गया। तो ध्यान से सुनिए, इसके ऊपर जो खर्चा आया, 2 के बाद 9 और 8 के बाद 9 करोड़। 2 करोड़ के बाद 9 करोड़, 8 करोड़ के बाद 9 करोड़, यानी कि 2 9 8 9, 2 9 8 9 करोड़, लगभग 3000 करोड़। 2 9 8 9 करोड़। और 143वीं जयंती थी सरदार पटेल की, जब इसे उद्घाटन किया गया। जब इसे उद्घाटन किया गया। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं। थैंक यू।